दोस्तों नमस्कार, मैं भिखाराम प्रजापत धोरी मीना। आज हमारे यहाँ जो भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता राजपाल सिंह जी पूनिया साहब 3 दिन के दौरे पर बाड़मेर में तमाम प्रकार की किसानों की समस्याओं को लेकर आज बाड़मेर के दौरे पे हैं और इस समस्याओं को लेकर करेंगे चर्चा। क्या राजपाल जी पूनिया जी, क्या समस्या है किसानों की? तमाम किस समस्या को लेकर आपका दौरा रहा और क्या क्या आपने यहाँ आके जो रणनीति क्या तय की है, क्या समस्या के समाधान के जो आप जो जिस प्रकार की बैठकें हो रही है आपकी, तो इसी समस्याओं को लेकर आप बताइए सर। देखो, मैं 3 दिन के दौरे पे बाड़मेर आया हूँ जी। तो यहाँ मैंने किसानों की जगह जगह समस्याएं भी सुनी हैं और किसानों का एक किसान यूनियन किसान के हित में संगठन कैसे मजबूत हो, ये भी मैंने प्रमुख जो भी यहाँ के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनसे चर्चा की है और उनको निर्देश दिए हैं कि किसानों के हित में गांव-गांव किसान यूनियन की टीम बनाओ, जिससे किसानों के लिए संघर्ष किया जा सके और किसानों के हित में काम किए जा सके। मैं गया जालीपा कपूरी लिग्नाइट परियोजना है, उसमें आपको ध्यान हो तो मैंने 2010 में सरकार की नीति थी, नियम था, कानून था कि भाई डीएलसी रेट पे किसानों की ज़मीन अगर लेंगे कंपनी को देंगे तो डीएलसी रेट पे उनको मुआवजा देंगे। तो 13,000 रुपया बीघा 2010 की बात है, दिसंबर, तो नियम था 13,000 का। अब किसान मेरे पास पहुँचे कि भाई पूनिया जी हम तो मर जाएंगे, 13,000 रुपये से क्या होता है। तो हमने बहुत बड़ा आंदोलन, यहाँ हाईवे जाम, चक्का जाम, रेल जाम, कलेक्ट्री जाम, सब कुछ किया और 10 मुकदमे ठोके सरकार ने, 12-13 दिन जेल में रहे, लेकिन किसानों को निहाल कर दिया। तो किसानों के संगठन की और एकजुटता की ताकत से और भारतीय किसान की भय से सरकार को मजबूर कर दिया कि अपना नियम बदलो और किसान जो चाहेंगे वो मुआवजा दो। तो एक तो मैं कपूरडी और जालीपा गया तो वहाँ के किसानों की ये समस्या है कि जो भी कई समझौते हुए तो एक तो जो किसानों की ज़मीन ली है तो उनको उनमें रोजगार दिया जाए, उनके वाहन लगाए जाएं और कई हैं ये, आप इसको पढ़ लेना। तो वहाँ माइनिंग क्षेत्र में क्या है कि वातावरण बड़ा दूषित होता है, तो वहाँ ग्रीन कॉरिडोर वो बना जाए, कॉरिडोर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्रदूषण कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर होता है जो वातावरण को साफ करते हैं। हाँ, और जो भी इनके मकान वगैरह हैं उनको भी ले रहे हैं तो उनका पर्याप्त मुआवजा दें। तो मैंने कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज दिया है और मैं आपके माध्यम से ये चेतावनी देता हूँ कि समय रहते जो वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, किसान युवा जो उसमें रोजगार चाहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ के कलेक्टर ने बैठ के नहीं किया तो 2010 में जो आंदोलन किया था ऐसा आंदोलन कभी में भारतीय किसानों के झंडे तले किसानों को एकजुट करके किया जा सकता है जब प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी। तो दूसरा, अब यहाँ बाड़मेर में बालोतरा में पानी का बड़ा संकट है, पेयजल का, मवेशी के लिए, आदमी के लिए, तो बहुत लोगों तक तो पानी पहुँच रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पाइपलाइन जा रही है वहाँ तक और बीच में ही वो क्या कहते हैं चोरी करके और पानी को बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन और सरकार करे, मुकदमा लगाए, कुछ भी करे, बेच रहे हैं। तो जहाँ तक मान लो कोई छोटी लाइन लेके मेरे घर में कनेक्शन नहीं है, मैं पीने के लिए ले रहा हूँ, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कोई अगर बेच रहे हैं तो वो तो गलत है। अब हमारे प्रदेश सचिव है रूपाराम बेनीवाल, कोई आधी इंची 1 इंची की पाइपलाइन पीने के लिए मवेशी के लिए जा रही थी कहीं लाइन, वहाँ से कनेक्शन ले रखा था, इन पर मुकदमा लगा दिया, 43,000 का जुर्माना ठोक दिया। तो ये गलत है। जो जल माफिया हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। तो इनकी समस्या भी मैंने वहाँ जाके वायतू में किसानों की सुनी। पूनिया जी, हमारे जैसे बाड़मेर का धोरी मीना एक उपखंड है, जैसे सोहटन एक उपखंड है, जैसे विधानसभा क्षेत्र है चौहटन, और ये गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र है। ये क्या है, बॉर्डरी सटीक एरिया है जिसके यहाँ बॉर्डर लगता है। तो बॉर्डरी एरिया के अंदर बिजली विभाग का सबसे बड़ा लोगों के साथ ये जो बिजली विभाग के कर्मचारी एवं बिजली विभाग के जो दलाल छोड़े हुए हैं और बिजली विभाग के ठेकेदार भी इस प्रकार के काम करते हैं। और बिजली विभाग का
किसानों के साथ में बहुत बड़ा मतलब बिजली विभाग हर हमेशा के लिए किसानों को बिना पैसे और बिना दलाली कोई काम नहीं करता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हो? आप किसान नेता हो और किसानों की मुख्य ये यहाँ समस्या है, उस समस्याओं को लेकर आप क्या इनके बारे में क्या कहना आपका? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो भारतीय किसान यूनियन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसानों का संगठन है। एक तो इसकी ताकत की वजह से ही अधिकारियों का पैसा निकल जाता है ना। तो ये है कि समस्या हैं और रहेंगी, तो इसीलिए मैं आया हूँ, संगठन मजबूत बनाओ और मेरे तक लाओ। मुझे कोई MP MLA के चुनाव तो लड़ना नहीं है। नहीं, अब ये मुख्यमंत्री बलराज शर्मा जी, गृह मंत्री हमारे देवार सिंह मैडम जी, ये कॉलेज का प्रेसिडेंट था, ये दोनों मेरे साथ पढ़े, दोनों मेरे घर के आदमी, मेरे दोस्त थे। तो मेरे पास कोई समस्या तो लाओ, मुख्यमंत्री गृह मंत्री से बैठ के बात करूँगा। नहीं, मुझे बुलाओ, अब मेरे तक कोई समस्या आएगी तभी तो। फिर मैं तो ये कहता हूँ भाई अपनी टीम बना लो, संगठन बना लो, कोई अधिकारी माने ठीक नहीं, मुझे बुला लो। तो जैसे कि बाड़मेर जिले के जिला अध्यक्ष कौन है आपकी किसान यूनियन से? अभी तो सुखराम, पहले तो ये थे रूपाराम बेनीवाल, अब सुखराम सुथार को जिम्मेदारी दे रखी है। सुखराम सुथार, तो सुखराम सुथार तो दोरीमना में रहते हैं। हाँ, क्या उन्होंने कभी किसानों के बारे में कोई जन सुनवाई क्या करते हैं? वो महीने में 2 महीनों में कभी किसानों के बारे में क्या जन सुनवाई इसी समस्याओं को लेकर आपके जैसे जिला स्तर से अध्यक्ष है, तहसील स्तर से जो अध्यक्ष है ब्लॉक के, तो अब आप इनके माध्यम से इन अधिकारियों के बारे में क्या कहना चाहते हो? जैसे भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट कर्मचारी है, जो किसानों के साथ में दलाली करते हैं, आगे दलाल छोड़ देते हैं, वो दलाल इन किसानों को पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, फिर उनसे पैसे वसूलते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को और ऐसे आप उन अधिकारियों को क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी पदाधिकारी हमने बना रखे हैं, जैसे माननीय प्रदेश सचिव रूपाराम बेनीवाल या सुखराम सुथार, जो भी इनको जिम्मेदारी दे रखी है, तो इनका ये काम है किसान हित में काम करें। अभी मैंने सुखराम सुथार को फ़ोन किया तो कोई उनके रिश्तेदार बढ़ती हैं, तो वो नहीं आया, तो बोला 10 दिन बाद बुनियादी बड़ी मीटिंग रख रही है। तो मैं इनको निर्देश दूंगा, इनको समझाऊंगा कि आपको काम कैसे कैसे करना है। 2-3 साल से तो मेरी घरवाली एक्सपायर होने से मैं भी थोड़ा ये था, अब मैं भी सेल्फ स्टार्ट हो गया। अब कामों की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि मुझे आदमी चाहिए काम करने वाले। अब बाड़मेर में ऐसी टीम बन जाए, गांव-गांव में कार्यकारिणी वगैरह, 1000-500 आदमी एक बार पे इकट्ठे हो जाएंगे भी, तो MP MLA मंत्री भी नहीं बेचते मेरा आगे, अगर मैं अपनी बात। मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे गरीब वर्ग के किसानों के साथ में बिजली विभाग के सबसे ज़्यादा किसान बिजली विभाग से परेशान है। समय पर उनको DP नहीं मिल रही है, समय पर उसको बिजली विभाग के अंदर उसका कार्य नहीं हो रहा है, और कई समय से उनका डिमांड भरा पड़ा है और उनको DPA नहीं मिल रही है। और कई लोग ऐसे हैं बिजली विभाग के कर्मचारी, ताकि किसानों को परेशान करके हफ्ता वसूली कर रहे हैं। तो उनको लेकर आप राजपाल सिंह पूनिया जी, आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि आप किसान नेता हो, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी जिम्मेदारी भी है किसानों की, इसलिए आप किसानों के बारे में और इन अधिकारियों के बारे में क्या संदेश देना चाहते हो? ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से मैं कहूँगा कि आप समय रहते सुधर जाएं और किसानों का उत्पीड़न और शोषण नहीं करें। सरकार आपको खूब तनख्वाह देती है और मेरे बारे में जानकारी कर लें। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अधिकारी ठोके, पीटा भी है और तमाम मुकदमे भी लगे। किसानों के कार्यकर्ताओं से ही कहूँगा कि ऐसे कोई अधिकारी हों तो उनके ऑफिसों को ताला डाल दो, उनको ठोको। मुकदमे लगेंगे तो मुख्यमंत्री मेरा है, गृह मंत्री मेरा है, मैं देखूँगा। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हम छोड़ेंगे नहीं जो किसान का शोषण कर रहे हैं। अब आप ये क्या है ये अधिकारी, जब मैं 100-200 आदमी 50 आदमी जो भी मेरे पास आ जाएंगे और कोई शोषण कर रहा है, तो मैंने तो विधानसभा का ही ताला ठोक दिया था। मुख्यमंत्री और ये गवर्नर को भाषण देना था, गवर्नर को उनको ही नहीं घुसने दिया विधानसभा में ताला ठोक के। तो ये क्या है छोटे मोटे अधिकारी, इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा और मुख्यमंत्री से बैठ के बात करूंगा, गृह मंत्री से बैठ के बात करूंगा। इनकी लिस्ट मेरे पास आए तो सही कौन कौन शोषण कर रहे हैं। किसान का काम तो किसानों के हित में नीतियां बनवाना, अधिकारियों को एकदम लाइन पे लेना, यही तो काम है। किसानों के लिए काम करना हमारी ज़िंदगी का मकसद। ऐसे अधिकारियों को सुधार देंगे, उनकी लिस्ट अगर मेरे पास आ जाए।
मुझे क्या पता राजस्थान में कौन कौन शोषण कर रहे हैं किसानों का, कौन अधिकारी भ्रष्ट है कौन नहीं है, ये तो किसानों को मुझे बताना पड़ेगा ना। बाकी तो सरकार से भी उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, उनका सड़क पर ट्रांसफर करवा देंगे, उनके खिलाफ जांच बिठवा देंगे अगर कोई सबूत मेरे पास आ जाए तो इस बारे में तो मैं यही कहूँगा, समय रहते सुधर जाए अगर ऐसा कर रहे हैं। ये इसी एरिया में सर ज़्यादा होता है जो है बॉर्डरी एरिया। मैं बताया था सोहटन विधानसभा क्षेत्र, गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र, इस एरिया में यहाँ बिजली विभाग का मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो किसान मुझे बताएं कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहे हैं, तो मैं काम करूँ बताऊँ उनको देखूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं भीखाराम प्रजापत। आप इस YouTube चैनल से अगर इसको आप वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आमजन तक पहुंचाएं, शासन प्रशासन तक इस वीडियो को पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज हमारे किसान नेता झुंझारू कई वे पूरी ज़िंदगी भर इन्होंने किसानों के हित और किसानों के मसीहा के रूप में इन्होंने किसानों के लिए बहुत कार्य किया है। और भी आज 3 दिनों से ये लगातार बाड़मेर के अंदर छोटे बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने और गाँव में गए, कहीं उपखंड वहीं गए हैं, इनका दौरा है इसी। तो आज मेरे से भी रूबरू होकर उन्होंने अपनी बात रखी है और आज इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। और धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।